बचपन से तुम्हें जिससे मोहब्बत हुई वो लड़की मन्नत नहीं, मैं हूँ। तुम जिसे मन्नत समझ रहे थे वो मैं थी। नो! ये नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रही हो ना इबादत। तुम और मन्नत कोई चाल चल रही है ना? मजाक समझ रखा मेरा। मजाक तो मेरे साथ किया है। किस्मत ने हमेशा तुम्हें चाहा, मैंने तुम्हारा इंतजार करती रही और जब तुम आए तो अपनी आंखों के सामने तुम्हें किसी और का होते हुए बस देखती रही। हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं तुम्हें बता सकूं। एक बात याद रखना मन्नत, आज मैं तुम्हारी फूफी जान, कल को मैं तुम्हारी सास भी बन सकती हूँ। तो जो भी चालें चलनी है ना, बराबर से चलो, वरना भूल जाओ कि तुम सुभान को कभी पा सकती हो। तुमसे कुछ नहीं होगा और सुभान तुम्हारा कभी नहीं हो पाएगा, समझे? चलिए। 1 मिनट। पड़ गई आपके कलेजे को ठंडक? सुना लिया आप लोगों ने खरी खोटी। दिल तो मेरा भी कर रहा है कि आप लोगों के सवालों का मुंह तोड़ जवाब दूं, वरना लेकिन ये वक्त कुछ कहने का नहीं है, कुछ कर दिखाने का है, जो कि अब मैं करने वाली हूँ। आप देखते जाइए। क्या करने वाली हो, बोलोगी? ऐसा कुछ जिसके बाद इबादत सुभान की नजरों में हमेशा के लिए गिर जाएगी। मेरी हर चीज पे, हर खुशी में इब्बू का आधा हिस्सा है। मुझे जो जो मिला है वो सब तो ले ले, बस प्लीज रोना बंद कर दे। मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकती। इबादत, बस शाबाश मेरी जान, अल्लाह तेरा हौसला बुलंद करे। आज तूने मन्नत का मुंह तोड़कर बहुत नेक काम किया है। काश कि तू ये काम पहले कर चुकी होती। ये सब क्या हो गया नानी अम्मी? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मन्नू मेरे साथ ऐसा भी कर सकती है। बस इब्बू बेटा, मैंने तो पहले ही चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि मन्नत को इस घर में मत रखो। ये सांप है और सांप को दूध मत पिलाओ। मगर मेरी किसी ने नहीं सुनी, तूने भी नहीं सुनी मेरी इब्बू। और अब देख, जो भी मैंने कहा था वो आंखों के सामने आ गया। बेटा, मैं जो कुछ भी बोलती हूँ ना, अपने तजुर्बे की बुनियाद पर बोलती हूँ, मगर तुम बच्चे समझते ही नहीं हो। नानी अम्मी वो मेरी बहन है, मैं उसे सांप कैसे समझ लूं नानी अम्मी? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरी मन्नत मेरे साथ ऐसा कर सकती है। क्यों किया उसने ऐसा? क्यों नानी अम्मी, क्यों? वो बेटा, यही दुनिया है और यहाँ ऐसा ही होता है। किसी को किसी के रिश्ते की परवाह नहीं है। हर दोस्त में एक दुश्मन छुपा होता है बेटा, और हर अपने में एक पराया बसा हुआ होता है। यहाँ ज्यादातर लोग खुदगर्ज, मतलबी होते हैं। कुछ पता नहीं होता है कब कौन कहां से कैसे वार कर दे। और इन चीजों से निपटने का बस एक ही तरीका है, वो या तो हार मान जाओ या फिर सामने वाले को हरा दो। और तेरे साथ जो हो रहा है वो कुछ नया नहीं है। इस घर में ये सब पहले भी हो चुका है दुआ के
नानी अम्मी, आप क्या कह रही है? अम्मी के साथ ऐसा हुआ है? आप क्या बात कर रही है नानी अम्मी? कौन सी मन्नत आ गई थी अम्मी की जिंदगी में? तुझे कैसे बताऊं इबू, कैसे बताऊं कि गजल आई थी दुआ की जिंदगी में जिसने मेरी दुनिया की दुनिया उजाड़ के रख दी। नानी अम्मी बोलिए ना, आपने ऐसा क्यों कहा? हाँ नानी अम्मी, कौन थी वो? बोलिए, बताइए मुझे, बोलिए। सच ही तो है इबू, मन्नत ही तो आई थी। हाँ? हाँ, मन्नत ने पहले दुआ का भरोसा तोड़ा और उसके बाद तेरा। अरे दुआ को तो इस बात का पता ही नहीं है कि उसने बेटी की जगह दुश्मन पैदा की है। तो अल्लाह का शुक्र है, कम से कम तुझे तो पता चल गया कि मन्नत कैसी है। इबू, लड़ाई अगर दुनिया से हो ना तो इंसान जैसे तैसे लड़ ही लेता है, मगर जंग अगर अपनों से हो तो लड़ पाना आसान नहीं होता। तुझे बहुत मजबूत रहना है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है नानी अम्मी। मेरी अपनी ही बहन, मेरी दुश्मन, पर मैं पीछे नहीं हटूंगी नानी अम्मी। मैं मन्नत को अपने इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आज तो मैंने उसे थप्पड़ मारा है, अगर दोबारा उसने मेरे सुभान की तरफ बुरी नजर से देखने की कोशिश भी की ना तो उसकी आंखें निकाल दूंगी। मन्नत को तो तुझे सबक सिखाना ही होगा, मगर साथ ही साथ तुझे अपनी अहमियत का एहसास भी सुभान को कराना होगा। बाकायदा शादी हुई है तेरी उससे, और इससे पहले कि कोई और सुभान के करीब आने की कोशिश करे, तुझे ये साबित करना होगा कि सुभान के करीब आने का हक सिर्फ और सिर्फ तुझे है और तेरे अलावा किसी और को नहीं। वरना मन्नत तो घात लगाए बैठी, वो तो तेरे शौहर पर बुरी नजर डाले हुए है इबू। इससे पहले कि मन्नत कामयाब हो, तुझे सुभान को अपनी मोहब्बत में कैद कर लेना है। आपने बिल्कुल ठीक कहा नानी अम्मी। मैंने हमेशा सुभान से प्यार किया है, पर कभी खुल के इस बात का इजहार नहीं किया है। अब वक्त आ गया है इजहार करने का। मैं सुभान से बेझिझक होके कहूंगी कि तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे हो। मन्नत ने मेरी नेक दिली का फायदा उठाया है नानी अम्मी, पर अब वो मेरा दूसरा रूप देखेगी। एक बहन का नहीं, दुश्मन का। अल्लाह तुझे और सुभान को मन्नत के इरादों से महफूज रखे मेरी बच्ची। और मैं दुआ करती हूँ कि सुभान के दिल में तेरे लिए मोहब्बत पैदा हो जाए। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा।